और अब पूरे भारत पर एलपीजी संकट मंडराने लगा है। पंजाब में सिलेंडर लेकर भागते हुए दिखाई दिए हैं लोग। ब्लैक में कॉमर्शियल सिलेंडर 4000 का बिक रहा। कांग्रेस का चूल्हे लेकर प्रदर्शन सामने आया। इधर ईरान जंग का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा। एक्सपर्ट्स का इस पर कहना है कि अगर ये संघर्ष लंबा चलता है तो भारत को तेल की कमी और विदेश से आने वाले पैसों दोनों में नुकसान हो सकता है। ईरान में चल रहे युद्ध के कारण दुनिया का अहम तेल मार्ग होर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ है। इससे दुनिया भर में ईंधन की कमी और तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। ईरान को $2 लाख की मदद चीन के ओर से कही जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 देशों के नेताओं के साथ इसके पहले एक बैठक की थी। वर्चुअल मीटिंग में ट्रंप ने कहा था कि ईरान जल्द ही सरेंडर कर देगा। इधर ईरान, अमेरिका, इजराइल की जंग के बीच ही बड़ी जानकारी ये खुलकर सामने आ रही कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर जवाबी हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। बीती रात पाकिस्तानी हमले में 6 अफगानी मारे गए हैं। गैस की किल्लत क्या हुई या यूं कहूं कि कॉमर्शियल सिलेंडर क्या बंद हुए, बीते ज़माने का दौर वापस शुरू हो गया। हम खड़े हैं जयपुर के रामगंज में, जिसे लोहारों का खुर्रा बोला जाता है। इस एरिया को आप यहाँ देख सकते हैं, बड़ी संख्या में अंगीठियाँ अलग अलग तरह की बनाई जा रही हैं। इधर देख सकते हैं आप, ये पहले कुछ बिकती थी अंगूठियाँ। ऐसा नहीं है कि अंगीठियाँ पहली बार ही बिक रही हो या अचानक, पहले से भी निकलती थी अंगीठियाँ, लेकिन कम बिकती थी। अब लोग ऐसे तंदूर तैयार करा रहे हैं, बने हुए रखे हुए हैं। ये हमारे साथ कुछ दुकानदार भी हैं जिनसे भी हम बात करेंगे कि कितनी बिक्री है। तो चलिए, क्या नाम है जनाब आपका? ताहिर नाम है मेरा। ताहिर साहब, ये अंगीठियाँ बिक रही हैं? जी, बिक रही है। तो ये मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अंगीठियाँ अभी बिक्री बढ़ी है या उतनी है? पहले कितनी बिकती थी? पहले ये सर्दियों में बिकती थी ज़्यादातर, लेकिन अभी थोड़ी गैस की समस्या की वजह से अभी थोड़ा जो होटलों में गैस चलता था, गैस नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से भट्टियाँ बिकी जा रही है अभी। तो हम लोग ये डब्बे ला के या भट्टियाँ बना के तो होटल का काम निकाल रहे हैं। तो पहले भी ये बिकते थे क्या ऐसे? ये पहले बिकते थे, बहुत कम बिकते थे, लेकिन और अब कितने निकल जाते हैं? अभी ज़्यादा निकल रहे हैं। कितने निकल जाते हैं दिन में? ये भी दिन के 50-60 बिक रहे हैं। पहले दिन का एक बिकता था जी। और ये मैं देख रहा हूँ छोटी अंगीठियाँ भी रखी हुई है आपके यहाँ पे। बिक रही है। ये होटलों में लाइन में रोटी बनती है ना, तो गैस से बनती थी, लेकिन गैस नहीं मिलने के चक्कर के अंदर अभी चिगड़े में काम हो रहा है। कोयले डाल के रोटी बनाई जा रही है। कितने समय से करते हैं अंगीठी का काम आप? 20 साल हो गए काम करते हुए जी। अभी जब से ये कॉमर्शियल सिलेंडर्स और इनको बंद किया, उससे बाद में कुछ इजाफा हुआ है आपके इसमें? हाँ, इसमें मुनाफा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। एक दिन के अंदर 20-20 सिगड़ियों की डिमांड हो गई है। पहले कितनी निकल जाती थी? पहले 5 से सिगड़ी निकलती थी, अब 20 से 25 सिगड़ी निकल रही है। अच्छा, तो किस हिसाब से? तौल के हिसाब से? नग के हिसाब से दी जाती है। तो पहले और अब में कुछ रेट में भी फर्क पड़ा है? नहीं, रेट में फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का काम है उनके यहाँ पे रेटें बढ़ गई है। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी वही रेटें हैं जो पहले थी। नहीं, वो अगर रेट बढ़ा के देंगे तो आप वो बढ़ा के देंगे, उसके बाद में हम लोग भी बढ़ा के देंगे इसके अंदर। तो अभी पुराना स्टॉक है वो क्लियर हो रहा है? पुराना स्टॉक है जो क्लियर किया जा रहा है जी। तो ये डिमांड सर्दी में बच गया था ना माल, हाँ। वो इस बार क्लियर लिया जा रहा है। जी। तो चले, यहाँ कुछ ग्राहक भी खड़े हुए। जी, आप देखने आए हैं, लेने आए हैं? नहीं, खरीदनी भी है, लेनी भी है, समझ में आ जाएगी तो। अच्छा जी। क्यों जरूरत पड़ रही है अब आपको? ये गैस महंगी होने के कारण जो हमारे पास कोयले रह जाते हैं, कुछ चूल्हे में जलाते थे, जो सिगड़ी में यूज में आके खाना बना सके आसानी से। जी। तो गैस तो की कीमत नहीं बढ़ी है, गैस की कमी हो सकती है, लेकिन कीमत तो नहीं बढ़ी है। सरकार घरेलू गैस से सप्लाई कर ही रही है। नहीं, कीमत भी कुछ बढ़ी गई है, मगर गैस जो पहले डिलीवरी घर पे देने वाले आते थे, अब वो टाइम पे नहीं आ रहे हैं। अब खाना तो टाइम पे चाहिए, इसलिए जो हमारे पड़े हुए कोयले हैं वो यूज में लेने के लिए हम सिगड़ी खरीदने के लिए आए हैं। बेच रहे हैं। अच्छा, बेच रहे हो? हाँ। कितनी बिक रही हैं अब? 250 की, कोई 800 की, वैसे। जी।
तो अब अचानक अंगीठियाँ ज़्यादा बिक रही हैं कि पहले से ही बिकती आ रही हैं? नहीं, पहले से बिकती आ रही है हमारे। अभी भी बिक रही हैं ज़्यादा? अभी कुछ लोगों का कहना है कि अंगीठियाँ काफ़ी बिकने लग गई है अब। अभी अभी थोड़े दिन हो या ज़्यादा बिकने लगी है। कुछ दिन से बिक रही हैं ये। हाँ। जी, तो रेट बढ़ा के दे रहे हो कि वैसे नहीं, ही? वही भाव दे रहे हैं। जी, ये रेस्टोरेंट होटल वाले भी लेके जा रहे हैं? लेके जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रेस्टोरेंट होटल वाले भी लेके जा रहे हैं। जी, केवल घर वाले ही नहीं? नहीं नहीं, घर वाले भी नहीं, घर पे मिडिल क्लास फैमिली जो भी है अपना साधन तो इकट्ठा करना ही है उसको। बीते दौर में लोग वापस आए हैं और क्योंकि देखिए ग्राहक की तो आपको रखनी है। ये देखिए आप इधर तंदूर तैयार किए जा रहे हैं क्योंकि जहाँ पे कहीं पे पीजी होटल रेस्टोरेंट उनके लिए ये हैं। तो ये एक बार हम बात करेंगे इनसे। जी अंकल, क्या बना, नाम क्या आपका? सदरुद्दीन नाम है। क्या नाम है? सदरुद्दीन। सदरुद्दीन जी, हाँ। क्या बना रहे हो आप? ये सिगड़ी बन रही है। तो अभी कितनी बना रहे हो? ये बननी है 50 एक। डेली 50? हाँ। पहले कितनी बनाते थे? पहले 10-12 बनती थी। पहले 10-12। तो ये कौन लेके जा रहे हैं इसे? गिराए के ले रहे और लोग आइए ले रहे काम बटियारे जो तंदूर वाले होटल वाले तंदूर वाले सभी ले जा रहे हैं। तो चलिए, गैस की किल्लत का नज़ारा आप साफ देख सकते हैं। कहने को बेशक कुछ भी कहा जाए, कॉमर्शियल सिलेंडर जब से बंद हुए हैं तो होटल रेस्टोरेंट पीजी जिन लोगों के पास में है, क्योंकि हलवाई त्योहारी सीजन है, सामने गनगौर भी है और रमज़ान भी का महीना चल रहा है, तो ऐसे में ये वो तैयार कर रहे हैं ताकि कस्टमर को परेशानी नहीं हो। हाँ, ये बात तो तय है कि कुछ तो असर पड़ेगा, लेकिन हाँ, एक बार के लिए कंट्रोल करने के लिए इन चीज़ों में वापस से लोग काम करना शुरू कर रहे हैं। लकड़ी के गुटके काम ले रहे हैं, कोयले काम ले रहे हैं, ताकि अपना काम और रोज़गार बनाए रख सकें। खैर, अब ये कितने दिन तक ये सब चीज़ें चलेंगी, और अगर लंबा युद्ध चलता है और इसी पे काम करना हुआ तो आप तय मान के चलिए कि घर घर के अंदर इंडक्शन और इस तरह के चूल्हे या यूँ कहूँ कि रेस्टोरेंट पीजी के अंदर ये तंदूर ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ योगेंद्र शर्मा, टीवी न्यूज़, जयपुर। हमारे सहयोगी डॉक्टर प्रभात शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रभात, इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि उपभोक्ता बेहद परेशान है, आफत में उनकी जान है, लेकिन सरकार की ओर से यह अपील की जा रही है कि पैनिक बुकिंग ना करें। सारी जो दिक्कतें हो रही हैं वो लोगों के अचानक से मांग बढ़ने की वजह से हो रही हैं। ये बात सही है कि जो आपूर्ति है वो जो बिगड़ी है, उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि एक साथ लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सिलेंडरों की बुकिंग कर दी, तो उसकी वजह से जो सर्वर था उस पर काफी ज्यादा लोड आ गया और इसकी वजह से बुकिंग वहां पर थोड़ी सी प्रभावित हुई। अब चूंकि बुकिंग प्रभावित हुई तो लोगों का ये मानना हो गया कि शायद बुकिंग बंद कर दी गई है, लेकिन ये सर्वर पर अचानक से जो मांग बढ़ी उसकी वजह से हुआ था। और चूंकि मांग बढ़ गई है तो इस वजह से जो सप्लाई है और डिमांड है उसका जो एक रेशो होता था, जो आमतौर पर चलता था, वो बिगड़ गया है। असल में अगर देखा जाए तो लोग यहाँ पर अपने स्टॉक करने की जो आदत है आपातकाल के लिए, उसकी वजह से भी थोड़ा सा पैनिक हो रहे हैं। लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये तो लंबा चले तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा स्टॉक रखें। इसकी वजह से उन्होंने मांग बढ़ा दी है, लेकिन उत्पादन की जो रफ्तार पहले आमतौर पर हुआ करती थी वो रफ्तार से ज्यादा जब मांग हो गई तो ये थोड़ा सा पैनिक उसने कंडीशन को कर दिया। अब इसको लेकर सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि लोगों तक ये हालात पहुंचाए जाएं, और अगर मान लीजिए थोड़ा सा पैनिक हो भी रहा है, थोड़ा सा अगर मांग बढ़ी भी है तो उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए। तो इसको लेकर जो अगर हम होटल रेस्टोरेंट की बात करें, क्योंकि ये कमर्शियल सिलेंडर को लेकर सप्लाई बंद कर दी गई, लेकिन इसको आंशिक रूप से चालू करने के लिए कहा गया है। ये कहा गया है कि राजस्थान के लिए खासतौर पर जो होटल रेस्टोरेंट, होटल मैस और औद्योगिक इकाइयां जो है जहाँ पर ये कमर्शियल सिलेंडर यूज होते हैं, वहाँ पर जो संकट बढ़ा हुआ लोगों को महसूस हो रहा है, उस पर अब रजिस्टर्ड कमर्शियल उपभोक्ताओं को उनकी मांग का 20% तक सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा सकेंगे। तो अब तक जो उन पर रोक लगी हुई थी उसको खोलते हुए आंशिक तौर पर 20% तक उनको सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा सकेंगे, तो उनके लिए भी रियायत है। इसके अलावा कल जैसा कि सरकार ने ये कहा था कि जो रिहायशी इलाके हैं शहरी, उन शहरी इलाकों में 25 दिन का अगला सिलेंडर बुक करने का एक गैप पीरियड होगा, यानी कि आपने अगर आज सिलेंडर बुक करवाया है तो अगला सिलेंडर आप 25 दिन बाद बुक करवा पाएंगे शहरी इलाकों में। और 45 दिन की समय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में रखी गई थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो दूसरे वैकल्पिक इंतजाम होते हैं, वैकल्पिक साधन होते हैं, उनका भी इस्तेमाल करते हैं और गैस की खपत भी कम होती है, जैसे रिकॉर्ड बोलते हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ इस वजह से किया गया है ताकि लोग पैनिक में आकर एक स्टोरेज ना करें, भंडारण ना करें, और उसकी वजह से जो डिमांड और सप्लाई का जो रेशो है वो ना बिगड़े। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हालात इतने ज्यादा बदतर नहीं है, क्योंकि
सप्लाई लगातार हो रही है, स्टॉक हमारे पास काफी है। सरकार ने इस बात को लेकर लोगों तक अपनी बात भी पहुंचाई है, लेकिन अचानक से लोग घबराकर जो स्टॉक करने को लेकर सर्वर पर एकदम से उन्होंने जो लोड बढ़ा दिया और अपने पास वो चाहते हैं कि 2-2, 3-3 महीने का स्टॉक हो जाए, उसकी वजह से थोड़ा सा रेशो दिख रहा है। वरना हालात अभी काबू में है, ऐसा पैनिक होने की जरूरत नहीं। भीड़ भाड़ जो दिख रही है वो इसी वजह से लोग चाहते हैं कि हमें सिलेंडर मिल जाए, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि पिछली बार सिलेंडर उन्होंने कब लिया था और क्या पता उनके पास सिलेंडर है भी या नहीं दिया। उनके पास सिलेंडर भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि स्टॉक रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रभात, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो दर्शकों से अपील है सरकार की ओर से कि पैनिक बुकिंग ना करें और घबराएं नहीं, क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।